हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हो? आशा है आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रांसलेशन की एक सीरीज चल रही है। ट्रांसलेशन की सीरीज के क्रम में हम लोग आज पास्ट टेंस का पार्ट 2 समझेंगे। इसके पहले हमने जो पिछला वीडियो किए हैं उसमें प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट प्लस पास्ट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कवर करने से पहले आप लोग अगर आप लोग यदि पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग पहले पिछला वीडियो देखिए, जो इस वीडियो को समझने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज हम एक नए वीडियो की ओर चलते हैं। तो आइए हम एकदम बिल्कुल केयरफुल होकर वीडियो को समझें और हम आगे की ओर बढ़ें। तो आइए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का पार्ट 2, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स होता है तात्कालिक भूतकाल। तात्कालिक भूतकाल का मतलब होता है जो वर्तमान में चल रहा था। इसकी हम पहचान समझेंगे, इसके रूल्स समझेंगे, इसके स्ट्रक्चर समझेंगे, फिर स्ट्रक्चर के माध्यम से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम समझते हैं इसकी पहचान। इसकी पहचान जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आए तो वहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। रूल नंबर फर्स्ट, यदि कर्ता एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग होगा। रूल नंबर 2, यदि कर्ता बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग होगा और क्रिया की हमेशा फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इंग शब्द जोड़ दिया जाता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा रूल नंबर हमारा 3 कह रहा है कि क्रिया की फोर्थ अवस्था का प्रयोग होता है, अर्थात जैसे गो ये है हमारा फर्स्ट फॉर्म, इसी में आईएनजी जोड़ दिए तो हो गया गोइंग। तो ये क्या हो गया? वर्ब की ये फोर्थ अवस्था हो गई। गोइंग, रीड, रीडिंग, कम, कमिंग, राइट, राइटिंग, etc। अब हम इसके स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर समझने के बाद हम इसके ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए हम सर्वप्रथम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। स्ट्रक्चर में सर्वप्रथम हमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। जब हमें स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा तो ट्रांसलेट करने में हमें बिल्कुल आसानी होगी। तो स्ट्रक्चर को एक बार समझते हैं। जैसा कि हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है कि सबसे पहले हमें क्या रखना है? सब्जेक्ट, फिर वाज या बर। कर्ता एक वचन है तो वाज का प्रयोग करना है और बहुवचन है तो बर का प्रयोग करना है, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी गो में इंग शब्द जोड़ दिया गया तो क्या हो गया? गोइंग, प्लस अदर वर्ड्स। फिर हमें अदर वर्ड्स को रख देना है। अब स्ट्रक्चर को जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो स्ट्रक्चर तब हमें समझ में आएगा कि वास्तव में स्ट्रक्चर का क्या मतलब है। तो आइए हम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, मैं अपना काम कर रहा था। मैं अपना काम कर रहा था। तो मैं क्या, यहाँ सब्जेक्ट है तो सर्वप्रथम हमें क्या रख देना है? सब्जेक्ट को रख देना है आई। फिर उसके बाद कह रहा है कि वाज या बर का प्रयोग करना है। आई एक वचन का काम करता है तो आई के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा। आई वॉज, मैं अपना काम कर रहा था। डू माने करना, आई वॉज डूइंग। अपना क्या हो जाएगा? कर्ता के अनुसार हो जाएगा। अगर कर्ता जो है उसी के अनुसार अपना हो जाता है, इसका पोसेसिव फॉर्म हो जाएगा माई। आई वॉज डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा था। तुम मैदान में खेल रहे थे। तुम मैदान में खेल रहे थे तो क्या हो जाएगा?
तुम की अंग्रेजी यू हो जाएगा, यू आर, प्ले माने खेलना, इसमें हो जाएगा प्लेइंग। कहाँ खेल रहे थे? मैदान में। सॉरी, यू बर प्लेइंग इन द फील्ड। तुम बहुवचन है तो उसके साथ वर का प्रयोग होगा, तो यू वर प्लेइंग इन द फील्ड, तुम मैदान में खेल रहे थे। अगला है वह पेड़ पर चढ़ रहा था, वह एक वचन है तो क्या हो जाएगा? ही वाज, क्लाइंब माने चढ़ना होता है, तो शी वाज क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। कहां चढ़ रहा है? जब किसी के ऊपर चढ़ रहा हो तो वहां प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग होता है, तो इसलिए ही वाज क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, ऑन द ट्री। हमें प्रीपोजिशन को भी साथ साथ समझते चलना है। अगर बीच में किसी सेंटेंस में अगर प्रीपोजिशन आता है तो हम आपको प्रीपोजिशन का प्रीपोजिशन बताते चलेंगे, आप बिल्कुल केयरफुल होकर समझिएगा, उसको ट्रांसलेट करिएगा। तो क्या कह रहा है? वह पेड़ पर चढ़ रहा था, तो ही वॉज क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। अगला देखते हैं भाई, वह गहरी नींद में सो रही थी। वह क्या कर रही थी? वह गहरी नींद में सो रही थी, तो सी वॉज स्लीपिंग साउंडली। सी वॉज स्लीपिंग साउंडली। ये तो हुआ हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। यह क्या हुआ? अफर्मेटिव सेंटेंस। एक बार रूल्स को फिर हम रिवाइज करते हैं, आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा। सर्वप्रथम हम इसकी पहचान जानेंगे, जहां रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था तो हम समझ जाएंगे ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, सहायक क्रिया वाज और वर का प्रयोग होता है, और क्रिया की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है। इसको जो हम ट्रांसलेट करेंगे, सर्वप्रथम हम क्या रखेंगे? कर्ता, फिर सहायक क्रिया वाज वर, फिर क्रिया की फोर्थ फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स का हमें प्रयोग कर देना है। जैसा कि एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल एक बार कायदे से पढ़िएगा, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब हम चलेंगे, सेंटेंस का सेकंड पार्ट होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देखा, अब हम निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। सर्वप्रथम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। निगेटिव सेंटेंस तो आप लोग अच्छी तरह समझते हैं, जहां ना शब्द आ जाए, नहीं शब्द आए, वह निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। और निगेटिव सेंटेंस को हम स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे तो हम ट्रांसलेट आसानी से कर लेंगे। तो आओ सर्वप्रथम इसके हम स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखिए, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर अदर्स वर्ड का हमें प्रयोग कर देना है। तो हम उदाहरण को समझेंगे तो हम जो हमारा स्ट्रक्चर कहेगा हमें उसी आधार पर रखते चलना है। तो सर्वप्रथम एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। राजू झूठ बोल रहा था। राजू झूठ नहीं बोल रहा था। राजू झूठ नहीं बोल रहा था, तो राजू एक वचन है तो राजू के साथ वाज लगेगा। राजू वाज नॉट टेलिंग अ लाई। राजू वाज नॉट टेलिंग अ लाई। राजू झूठ नहीं बोल रहा था। राजू वाज नॉट टेलिंग अ लाई। राजू झूठ नहीं बोल रहा था। मेरे गांव के लोग नहीं झगड़ रहे थे। मेरे गांव के लोग नहीं झगड़ रहे थे। द पीपल ऑफ माई विलेज वर नॉट क्वेरलिंग।
द पीपल ऑफ माई विलेज वर नॉट quarreling, QUARRELING. The people of my village were not quarreling. मेरे गांव के लोग झगड़ नहीं रहे थे। मैं गाना नहीं गा रहा था। तो आई भी एक वचन होता है, तो आई वॉज नॉट singing a song. I was not singing a song. मैं गाना नहीं गा रहा था। हम लोग गरीबों को तंग नहीं कर रहे थे। हम लोग गरीबों को तंग नहीं कर रहे थे। तो we were not. वी वर नॉट, हमने सब्जेक्ट रखा, हेल्पिंग वर्ब रखा, फिर हमने नॉट रखा। अब क्या बारी है? वर्ब की फोर्थ अवस्था की बारी है। तो वी वर नॉट वेक्स। वेक्स माने सताना होता है। इंग शब्द इसी में जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? वी वर नॉट वेक्सिंग द पुअर। वी वर नॉट वेक्सिंग द पुअर। हमें गरीबों को सताना नहीं चाहिए। अगला, डकैत घने जंगल से नहीं गुजर रहे थे। डकैत घने जंगल से नहीं गुजर रहे थे। तो डकैत, द रॉबर्स, द रॉबर्स वर नॉट, वर नॉट, गुजरना, पासिंग। थ्रू, अ डेंस, through a dense forest. The robbers were not passing through a dense forest. डकैत घने जंगलों से नहीं गुजर रहे थे। तो डकैत, द रॉबर्स वर नॉट पासिंग थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट। डकैत घने जंगलों से नहीं गुजर रहे थे। तो ये हुआ हमारा निगेटिव सेंटेंस। तो आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो अब हम नेगेटिव से आगे बढ़ेंगे तो चलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हमने अभी नेगेटिव कवर किया। अब हम इंट्रोगेटिव को कवर करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम अब हम कवर करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कवर करने से पहले सर्वप्रथम हम स्ट्रक्चर को समझेंगे। स्ट्रक्चर हमारा कह रहा है कि सर्वप्रथम आप हेल्पिंग वर्ब रखिए, फिर उसके बाद सब्जेक्ट रखिए, फिर उसके बाद वर्ब की फोर्थ अवस्था, फिर अदर वर्ड्स को हमें रख देना है। यदि इसकी थोड़ी पहचान ओरली समझ लेते हैं। हम कैसे समझते कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या क्यों पहले आए चाहे बीच में आए, दोनों ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर में थोड़ा अंतर होता है। सबसे पहले क्या क्यों जो पहले आता है, पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद बीच में आएगा उसका स्ट्रक्चर हम बाद में देखते हैं। तो जो पहले आता है उसका स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले हम क्या क्यों की अंग्रेजी नहीं लिखते, बल्कि उसके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब में वाज और वर्ब का हमने प्रयोग किया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स को हमें रख देना है। एग्जाम्पल को पढ़ते हैं तो हमें स्ट्रक्चर और बढ़िया समझ में आएगा। क्या राधा कार चला रही थी?
क्या राधा कार चला रही थी? हाउ वंडरफुल। क्या राधा कार चला रही थी? क्या शब्द पहले आया है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। अब राधा एक वचन है तो वाज राधा, वाज राधा क्या कर रही थी? चला रही थी। क्या चला रही थी? ड्राइविंग। वाज राधा ड्राइविंग अ कार। क्या राधा कार चला रही थी? तो वाज राधा ड्राइविंग अ कार। दूसरा है, क्या राहुल और रोली आइसक्रीम खा रहे थे? क्या राहुल और रोली आइसक्रीम खा रहे थे? तो राहुल और रोली दो प्रॉपर नाउन है, तो यहां हम वर्ब का कौन सा रूप प्रयोग करेंगे? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? राहुल एंड रोली। राहुल एंड रोली ईटिंग आइस क्रीम। राधा एंड रोली ईटिंग आइसक्रीम। क्या राधा और रोली आइसक्रीम खा रही थी? अगला, क्या सूर्य उदय हो रहा था? क्या सूर्य उदय हो रहा था? तो सूर्य एक वचन है। Was the sun rising? Was the sun rising? क्या वह लोग गरीबों को खिला रहे थे? क्या वह लोग गरीबों को खिला रहे थे? तो क्या की अंग्रेजी? वह लोग अर्थात बहुत सारे लोग हैं, तो क्या हो जाएगा? वर दे फीडिंग द पुअर? वर दे फीडिंग द पुअर। देखिए, जैसा कि स्ट्रक्चर है कह रहा है, हमें स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो बड़ा इंटरेस्ट भी आ रहा है और हमें समझ में भी आ रहा है। आप लोगों को जरूर समझ में आ रहा होगा ये स्ट्रक्चर, लेकिन बढ़िए से पढ़िएगा और ट्रांसलेट करोगे, कभी भी धोखा नहीं खाओगे, एकदम सही वे में ट्रांसलेट करेंगे आप लोग। हमने बर का प्रयोग किया। लीजिए, कहाँ है हमारा स्ट्रक्चर? ये वाज बर है, हमने बर का प्रयोग किया। फिर हमने कर्ता का प्रयोग किया, कर्ता जो है। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म फीडिंग। फीड माने खिलाना, फीडिंग किसको? पुअर, गरीबों को, तो द पुअर। नेक्स्ट, क्या वह लोग किताबें खरीद रहे थे? क्या वह लोग किताबें खरीद रहे थे? वर दे बाइंग बुक्स? वर दे बाइंग बुक्स? क्या वह लोग किताबें खरीद रहे थे? तो क्या की अंग्रेजी? तो लिखेंगे नहीं, उसके पहले हेल्पिंग वर्ब हमने वर लिखा, फिर दे, फिर बाइंग बुक्स। वर दे बाइंग बुक्स। हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कवर किया। अब हम निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव समझेंगे, फिर उसके बाद यदि क्या क्यों बीच में आता है तब उसको समझेंगे। तो आशा है वीडियो आपको समझ में आ रहा है। आइए समझते हैं निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सर्वप्रथम हम जानेंगे निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को। तो आइए हम सर्वप्रथम स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सर्वप्रथम हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट,
फिर नॉट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क को हमें लगा देना है। तो हमारा स्ट्रक्चर जैसे कह रहा है कि हमें वाज वर्ब का प्रयोग करना है, प्लस सब्जेक्ट, फिर नॉट, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स, फिर हमें क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना है। तो वह लोग परीक्षा नहीं दे रहे थे। क्या वह लोग परीक्षा क्योंकि निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस चल रहा है, तो क्या वह लोग परीक्षा नहीं दे रहे थे, तो इसका ट्रांसलेट क्या करेंगे, वह लोग अर्थात बहुत सारे लोग हैं, तो यहां हम क्या करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। वर दे नॉट अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन। वर दे नॉट अपीयरिंग at the examination। were they not appearing at the examination। जैसा स्ट्रक्चर कह रहा है हमें स्ट्रक्चर पे ही रखना है। सर्वप्रथम क्या हमने कर्ता बहुवचन है तो हमने वर का प्रयोग किया, फिर यहाँ कर्ता, फिर नॉट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स को हमने लगा दिया। अगला एग्जाम्पल समझते हैं। क्या रहीम उर्दू नहीं पढ़ रहा था? क्या रहीम उर्दू नहीं पढ़ रहा था? तो रहीम एक वचन है तो इसके साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। वाज रहीम नॉट रीडिंग उर्दू। वाज रहीम नॉट रीडिंग उर्दू। क्या तुम अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे? क्या तुम अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे? तो तुम बहुवचन है, वर यू नॉट फीलिंग वेल। वर यू नॉट फीलिंग वेल, क्या तुम अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे? नेक्स्ट, क्या हम सत्य नहीं बोल रहे थे? क्या हम सत्य नहीं बोल रहे थे? वर वी नॉट टेलिंग द ट्रूथ। वर बी नॉट टेलिंग द ट्रुथ, क्या हम लोग सत्य नहीं बोल रहे थे? तो वर बी नॉट टेलिंग द ट्रुथ, ये तो हुआ हमारा निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पार्ट टू मीन्स होता है यदि क्या क्यों बीच में आ जाए तो हम उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सर्वप्रथम हम स्ट्रक्चर समझते हैं, फिर ट्रांसलेट करना तो आसानी से ही आ जाएगा। तो आइए स्ट्रक्चर को समझते हैं। सर्वप्रथम हम क्वेश्चन वर्ड, अगर क्या क्यों कहाँ कैसे शब्द आता है बीच में तो हम उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स का हमें प्रयोग करना है। तो स्ट्रक्चर आपके समझ में आ गया होगा। आइए एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल हमारा कह रहा है सीता खाना क्यों नहीं पका रही है। इसमें क्यों शब्द बीच में आया है तो इसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे। तो वाई वाज सीता नॉट, हमने स्ट्रक्चर के आधार पे क्या रखा, वाई शब्द आया, ये हमने रखा, वाज शब्द आया, सब्जेक्ट आया, नॉट आया, अब क्या रखेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म रख दीजिए, क्या, पकाना, कुक, कुकिंग हो जाएगा। क्या पका रहा है, खाना, कुकिंग फूड। व्हाई वाज सीता नॉट कुकिंग फूड, सीता खाना क्यों नहीं पका रही थी। व्हाई वाज सीता नॉट कुकिंग फूड।
तुम कहाँ नहीं जा रहे थे? तुम कहाँ नहीं जा रहे थे? तो वेयर वर यू नॉट गोइंग? वेयर वर यू नॉट गोइंग? मैं पत्र क्यों नहीं लिख रहा था? मैं पत्र क्यों नहीं लिख रहा था? तो वाई was I not writing a letter? Why was I not writing a letter? मैं पत्र क्यों नहीं लिख रहा था? तो आप लोगों को एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यदि दो कार्य एक साथ चल रहे हों तो हम उसे किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे? जैसा कि हमारा एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि जब मैं अपना गृह कार्य कर रहा था तो मेरी बहन क्या कर रही थी? उपन्यास पढ़ रही थी। तो दो कार्य एक साथ साथ चल रहे हैं, हमें स्ट्रक्चर की ओर नहीं जाना है, स्ट्रक्चर तो वही पिछला है, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो बस हमें क्या करना है, जब के लिए विल शब्द लगा देना है, बाकी सेम टू सेम ही ट्रांसलेट करना है। आइए इसको हम एग्जाम्पल को ट्रांसलेट करके देखते हैं। जब मैं अपना गृह कार्य कर रहा था तो मेरी बहन क्या कर रही थी? उपन्यास पढ़ रही थी। तो क्या करेंगे? व्हिल मीन्स जब। I was doing my homework when I was doing my homework। स्ट्रक्चर वही पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह, इसमें स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं है, बस समझना है। When I was doing my homework, तो मेरी बहन क्या कर रही थी? उपन्यास पढ़ रही थी। My sister was reading a novel। जब मैं अपना गृह कार्य कर रहा था तो मेरी बहन क्या कर रही थी? उपन्यास पढ़ रही थी। तो जैसा स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, जब के लिए हमें यहाँ विल लगा देना है, फिर यहाँ कॉमा, फिर पूरा सेंटेंस को अफर्मेटिव के तरीके से हमें ट्रांसलेट कर देना है। माई सिस्टर वाज रीडिंग अ नॉवेल। मेरी बहन क्या कर रही थी? उपन्यास पढ़ रही थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जब तुम सिनेमा देख रहे थे, जब तुम सिनेमा देख रहे थे तो मैं क्या कर रहा था? पत्र लिख रहा था, अर्थात दो कार्य एक साथ हो रहे थे। तो क्या हो जाएगा? When you were watching cinema, watching cinema, when you were watching cinema, तो मैं पत्र लिख रहा था। I was writing a letter। जब तुम सिनेमा देख रहे थे तो मैं क्या कर रहा था? पत्र लिख रहा था। दोनों अफर्मेटिव सेंटेंस है, बस यहाँ विल शब्द लगा देना है, बाकी यहाँ कामा लगा के हमें ट्रांसलेट कर देना है। ये तो था हमारा दो कार्य यदि एक साथ चल रहे हों। तो हमें आशा नहीं विश्वास है
आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश और जुनून के साथ हम मिलेंगे। तब के लिए बाय।